नमस्कार, मैं वीरू कुमार और आप देख रहे हैं LF न्यूज 24। आजमगढ़ जिले के ब्लॉक जहानागंज के गांव कोलूखोर अंबेडकर भवन में हरियाली विकास संस्थान द्वारा एक दिवसीय वसुंधरा बहु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत जैविक खाद को बनाने व प्रयोग करने के लिए सभी वसुंधरा बहुओं को प्रशिक्षण दिया गया। हर घर गांव तक पहुंचाने के लिए व स्वयं रोजगार देने का कार्य करने के, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए व घर घर में स्वयं रोजगार मिले, इसके लिए आज हरियाली कृषि विकास संस्थान द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। देखिए आजमगढ़ से हमारे सहयोगी संवाददाता जयप्रकाश गौतम की रिपोर्ट। आपके दिमाग की खुद की उपज है और इस सिस्टम के द्वारा आप लोगों को मजबूत करने का और स्वच्छ भारत निरोग भारत बनाने का लक्ष्य दिया जा रहा है। तो हमने तो बहुत कुछ कहा, हमारे भाई साहब ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन आप हमारे पिता तो तुल्य आदरणीय दिनेश कुमार जी से, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव, संस्थान के संरक्षक और सारे कुछ ओनली वन ऑल इन वन आप हैं, और आपको ये सिस्टम के बारे में बताएंगे। जैविक खेती करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कैसे स्वस्थ और निरोग रह सकती है। तो आपसे आग्रह करते सभी आप हमारे वसुंधरा बहुओं और अपना नमस्कार। आप लोग देर से खाए, लग रहा खाना पच गया हमको, ताजे ताजे लग रहा। नमस्कार। हरियाली कृषि विकास संस्थान के सभी परिवारगण, मीडिया के हमारे प्रभारी महोदय, जिला प्रबंधक महोदय, हमारे सुपरवाइजर, हमारी वसुंधरा बहु के जो दायित्व का भार मुझे दिया गया है, आज जिस चीज पर हम लोग काम करने के लिए एकत्र हुए हैं, यह संकट निजी व्यक्तिगत मेरा नहीं। संस्थान ने सन 2006 से जैविक खेती पर ठीक हो तो मेरा चेहरा लीजिए इसे। सर जी, मैं हरियाली कृषि विकास संस्थान और लोगों को पहचान बनाना चाहता हूँ। इसके बारे में, इससे लाभ क्या है? इससे देखिए, सबसे पहले लाभ अन्न और जल, वायु, ये प्रकृति का ऋण है। और ये आज हमारे किसान जो है अपने पथ से भटक चुके हैं, रासायनिक उर्वरक को खाद मान बैठे हैं। बिना जैव पद्धति और जैविक खेती यानी प्राकृतिक के साथ अगर हम नहीं चले तो आने वाला समय बड़ा ही दुखदायी होगा। और संस्था रोजगार के साथ साथ, जहां बेरोजगार ग्राम सभाओं में महिलाएं पढ़ लिख करके आज एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, नवयुवक आज शहरों में जा करके अपनी धरती को नहीं तलाश करके फैक्ट्रियों को तलाश रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म और एक सम्मान और साथ ही साथ शहरों की दूर जो पलायन हो रहे हैं उसे रोकने का कार्य है। और एक बहुत बड़ा परिवार बना करके पूरे विश्व को पर्यावरण से मुक्त करने का उद्देश्य है। सर जी, आप वसुंधरा बहुओं का नाम ले रहे हैं, तो आपकी संस्था द्वारा इनको क्या सुविधा दी जाएगी? हमारी वसुंधरा बहु रॉयल्टी एक्ट के अंदर आजीवन सदस्य हैं और अपनी बहुओं को आजीवन अपनी ग्राम सभा में किसानों को जैविक खेती, जल संरक्षण, वायु संरक्षण पर काम करना है, जिन्हें हम 3000 रुपए वेतन स्वरूप में इन्हें देते हैं। एक बात और सर, कि आपकी जैविक खाद जो है, हरियाली खाद डालने के बाद क्या ये रासायनिक खाद डाली जाएगी या नहीं? देखिए, रासायनिक खाद जिस तरह से एक शराबी से कहा जाए, ये रासायन यानी शराब तुम छोड़ दो और एक बैग अगर उसे शराब छोड़ानी क्रिया की जाती है तो वह व्यक्ति या तो स्वयं को मार डालेगा या वो अपने आप को पिएगा, तभी सुरक्षित रहेगा। तो वह ही हाल इस मिट्टी का है। आज किसान रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी को शराबी बना दिया है। हम इसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। पहले राउंड में 50%, उसके बाद 50% और तीसरी फसल में जाते जाते हम इसे बिल्कुल बंद कर देंगे, जीरो कर देंगे और हमारी पूरी मिट्टी जैविक हो जाएगी। धन्यवाद सर।
जिला इसके दुर्गा प्रसाद और आजमगढ़ से जी। और हमारे कृषि विकास संस्थान का जिला प्रबंधक के पद पर कार्य संभालते हुए अपने वसुंधरा बहुओं और ब्लॉक सुपरवाइजरों के साथ जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी स्वच्छ और स्वस्थ और निरोग हो सके। हमारा भारत भी उसके साथ साथ स्वस्थ भारत निरोग भारत का हम निर्माण कर सके। आप में से एक खड़ा है। आपका नाम? मेरा नाम नीतू प्रजापति। जी। आप क्या हैं इस संस्था से? वसुंधरा बहु। वसुंधरा बहू जी, आपने सर द्वारा बताए हुए कार्यों को अच्छी तरह समझा, उसके बारे में आप क्या समझ रहे हैं, क्या बताएंगे आप गाँव में? जी, मैं यही समझी कि जो डाई यूरिया वगैरह खाद पड़ती है खाने से बीमारियां बढ़ रही हैं। जी। जैविक खाद यदि खेत में डाला जाए तो हम लोग बीमारियां से स्वच्छ रहेंगे, बीमारियां कम होगी, परिवार भी स्वच्छ रहेंगे, अपने गांव घर बगल बगल में सब भी स्वच्छ रहेंगे। निरंतर 2006 से लेकर 10 तक सर्वेक्षण के बाद तमाम जगहों से जो चीज़ें होनी चाहिए उसे एकत्रित करने के बाद कि आखिर ऐसा क्या चीज़ है कि जिस पर मानव सभ्यता टिकी हुई है, वो 3 चीज़ें हैं। वो हवा हम जिसमें रहते हैं, जिसका नाम ऑक्सीजन है, और वो निरंतर दूषित होता चला जा रहा है। दूसरा, वो खाना हम जो खाते हैं, खाने के बाद भी हम कुपोषण के शिकार और रोग युक्त होते जा रहे हैं। तीसरा, वो और उसको पीने की बाद भी हम बीमार हैं। ये 3 चीजें मानव जीवन में